हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि टेंस चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ इस समय पास्ट टेंस के बारे में, तो आज हम पास्ट टेंस के तीसरे हिस्से यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपसे डिस्कशन करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये तीसरा हिस्सा है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे मैं पहले से बताता आया हूँ कि उसकी पहचान क्या है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन देखना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है यानी जो हिंदी का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए, वाक्य के अंत में यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थे, ये थे आता है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ये थी, ये थे आ रहा है, तो आप ये मान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस पहले मैं इसमें दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे वह बाजार जा चुका था, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वह बाजार गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चुका था आया है, ठीक, और उसी तरह यहाँ पर या था आया है, तो ये बता रहा है कि ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरा, मैं खा चुका था, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैंने खाया था। ठीक, तीसरा देखते हैं तुम सो चुके थे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं तुम सो गए थे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तो अब हिंदी से उसको जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह आपको फार्मूला मैं दे रहा हूँ। देखिए, ये फार्मूला है आपका रूल ऑफ द ट्रांसलेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। याद रखना आप, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक ही है, वो है हैड। ठीक है, तो इसमें ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको देखना है, ना तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट देखना है, बस आंख मूंद करके आपको हैड ही लगा देना है, क्योंकि एक ही है ही है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, फाइनली फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ट्रांसलेशन आपको कर दिया है, आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए क्या है, ही हैड गॉन टू मार्केट। देखिए, ठीक है ना, ही हैड गॉन टू मार्केट। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर है वह बाजार जा चुका था, तो सबसे पहले वह है, वह के क्या है हमने लगाया यहाँ पर ही, क्योंकि वो पुरुष है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है तो बस हैड लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट है मार्केट, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, उसी तरह मैं खा चुका था या मैंने खाया था, यहाँ लगाएंगे आई, उसके बाद फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह तुम सो गए थे या तुम सो चुके थे, सबसे पहले यू सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, फिर स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन है, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, फुल स्टॉप लगा दिया, ऑब्जेक्ट दोनों में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, आप जानते हैं कि जब कोई स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है या कोई असर्शन है, तो उसमें निगेशन आ जाएगा, यानी वो उसमें नहीं आ जाएगा। जब किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वह बाजार जा चुका था, तो हम कह सकते हैं वह बाजार नहीं जा चुका था, ये क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह मैंने खा लिया था, या हम कह सकते हैं कि मैं खा चुका था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मैं नहीं खा चुका था, या मैंने नहीं खा लिया था। ठीक है ना, या मैंने नहीं खाया था, तो वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। राइट, तुम सो चुके थे, तुम नहीं सो चुके थे, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल। अब यहाँ पर हम देखिए इसका ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको। एक पहले हम देख लेते हैं, जैसे देखते हैं तुम सो चुके थे, इसी का हम नेगेटिव बना रहे हैं, तुम नहीं सो चुके थे। ठीक है, देखिए तुम नहीं सो चुके थे क्योंकि नहीं आया है इसलिए ये क्या है, नेगेटिव है, तुम नहीं सो चुके थे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल आप सिंपल सेंटेंस की तरह करेंगे, सिर्फ एक बदलाव आपको करना है, वो क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, यानी हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम चीज़ डिट्टो रहेगा। देखते हैं यहाँ पर हम
तो यहाँ पर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर यहाँ नॉट लगा दिया हमने, यू हैड नॉट स्लेप्ट। बाकी सेम चीज़ें हैं। तो देखिए यू हैड नॉट स्लेप्ट, यही अगर हमने नॉट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, यू हैड स्लेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ नॉट हमने लगा दिया, तो यू हैड नॉट स्लेप्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम चीज़ें रहेगी ऐसे ही। तो इसी तरह से आप अन्य का भी ट्रांसलेशन सिंपली कर सकते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बनाना है, ठीक है ना। क्लियर, होप यू गॉट इट। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य वाक्यों के बारे में। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ अन्य वाक्य भी आते हैं, जैसे ये इसमें दो वाक्य मिलकर के बनते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण मैंने यहाँ हिंदी में दिया, देखिए रवि के आने से पहले, ठीक है, रवि के आने से पहले वह जा चुका था। इसमें दो वाक्य हैं, ठीक है ना, दो वाक्य मिल करके इसमें एक बड़ा वाक्य बन रहा है, ठीक है ना। देखिए रवि के आने से पहले एक वाक्य हो गया, वह जा चुका था दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो ये दो वाक्य आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है और दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। देखिए कैसे इसको करना, ध्यान देना। रवि के आने से पहले, ठीक है, ये रवि के आने से पहले जो है ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और वह जा चुका था जो है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेंगे, ठीक है ना, ये वाला लेंगे। तो देखिए वह जा चुका था, पहले लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे जी, वह जा चुका था, यानी ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब यहाँ पहले इसका लगाएंगे हम बिफोर रवि केम, बिफोर रवि केम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केम हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म लगता है अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है ना। तो यहाँ है केम, यानी कम का सेकेंड फॉर्म है केम, ठीक। तो फिर से देखते हैं, ही हैड गॉन बिफोर रवि केम, यानी रवि के आने से पहले वह जा चुका था। समझ में आ गया आपको। उसी तरह तो ये क्या है, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ठीक है। तो ये मरीज़ मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर के आने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले इसका हम लेंगे, बनाएंगे अंग्रेज़ी, मरीज़ मर चुका था, तो लिखेंगे द पेशेंट had died, the patient had died before doctor came, right, the patient had died before doctor came। तो the patient had died ये past perfect tense है, before doctor came तो ये क्या है, past indefinite tense है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह के वाक्य आते हैं, तो हम ऐसे वहाँ पर ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक। होप यू गॉट इट। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, राइट। ओके, देखते हैं हम थर्ड सेगमेंट यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने सिंपल सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको पता है ये दो तरह के होते हैं, जिसमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और एक ऐसे वाक्य होते हैं जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, यानी कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये शब्द बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं, क्या वह बाजार जा चुका था, ठीक। एक दूसरा है, तुम कब सो चुके थे, ये दूसरा वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूँ आपको, ठीक है। तो पहले वाले का क्या है ट्रांसलेशन करने का नियम, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले यानी जिसकी शुरुआत क्या से होती है, जिस वाक्य की शुरुआत, उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड, ठीक है, यहाँ कैपिटल हो जाएगा हैड, हैड लगाएंगे, राइट। सबसे पहले हम लगा देंगे हैड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, इंटरोगेटिव साइन फाइनली लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या वह बाजार जा चुका था, तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, ठीक है। हैड वह का होगा अंग्रेजी ही, हैड ही वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड ही गॉन टू मार्केट,
हैड ही गॉन टू मार्केट, फाइनली फुल इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया हमने। तो देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, थर्ड फॉर्म वर्ब का गॉन, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। और दूसरा जो है बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उसके लिए क्या है, बिल्कुल पहले की तरह मैंने जो बताया आपको, पहले WH फैमिली के वर्ड को लिख लेना है, बाकी बस डिट्टो उठा के आपको रख देना है। यहाँ आप WH फैमिली यहाँ रखेंगे, बाकी सेम उठाकर यही रख देंगे, कुछ करना नहीं, पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें है तुम कब सो चुके थे, तो कब की अंग्रेजी होगी वैन, वैन हो गया। उसके बाद क्या लगाना है जी, हैड, वैन हैड, सब्जेक्ट लगाना है यू, वैन हैड यू स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, वैन हैड यू स्लेप्ट, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए हो गया इस तरह से, यहाँ पर इंट्रोगेटिव WH फैमिली के वर्ड वैन लगाया हमने, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड लगाया हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया। तो इस तरह से ये आपके ट्रांसलेशन सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीनों मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चौथे सेगमेंट के बारे में, ठीक है ना, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, वहाँ पढ़ेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।